सुल्ली डील्स के बाद अब बुल्ली बाई एक ऐसा ऐप जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल मचाकर रख दिया है। हैशटैग बुल्ली बाई के नाम से इस ऐप को ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही इस ऐप ने मुस्लिम महिलाओं को भी बेहद नाराज कर दिया है। यहाँ तक कि ऐप को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और मामला पुलिसिया जांच तक पहुँच गया है। ऐसे में यह सवाल हर किसी के मन में उठना लाजमी है कि आखिर ये सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई है क्या। बुल्ली बाई ऐप को गिटहब पर बनाया गया है। इस ऐप ने मुस्लिम महिलाओं को काफी नाराज कर दिया है। ऐप बनाने वाले लोग विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट से अवैध रूप से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को इकट्ठा करते हैं और उस पर आपत्तिजनक कंटेंट लिखकर उनकी तस्वीरों को ट्रोल करते हैं। तस्वीरों का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। ऐप पर कई महिलाओं की तस्वीरें होती हैं, जिस पर किसी महिला की तस्वीर के साथ लिख जाता है योर बुल्ली बाई ऑफ द डे। इन तस्वीरों को शेयर कर इनकी नीलामी भी की जा रही है। इसी के साथ सुल्ली डील्स पर भी पहले बहुत बहस छिड़ चुकी है। बता दें कि सुल्ली महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक शब्द है। 4 जुलाई 2021 को ट्विटर पर सुल्ली डील्स के नाम से कई स्क्रीनशॉट साझा किए गए थे। इस ऐप में एक टैग लाइन लगी थी सुल्ली डील ऑफ द डे और इसे मुस्लिम महिलाओं की फोटो के साथ शेयर किया जा रहा था। खास बात यह निकलकर आई कि इसे भी गिटहब पर एक अज्ञात समूह द्वारा बनाया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि बुल्ली डील्स दुनिया के सामने तब आया जब इस ऐप ने एक महिला पत्रकार को निशाना बनाया। उनकी तस्वीरों का भी अवैध तरीके से इस्तेमाल कर ऐप पर ट्रोल किया जा रहा था। इसकी जानकारी देते हुए महिला पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा कि मुस्लिम महिलाओं को डर और घृणा की भावना के साथ नए वर्ष की शुरुआत करनी पड़ी है। इसके बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें एक ऐप पर अपलोड की गई हैं। इस मुद्दे को उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने उठाया और मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन। ये मुद्दा हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बोलियां लगाई जा रही हैं। ये घटना लगातार बार बार हो रही है और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन मुस्लिम औरतों के को इसमें निशाना बनाया जा रहा है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, पत्रकार हैं, सोशल वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। ये जो है इन औरतों की जो कि सरकार से सवाल करती हैं, जो कि इश्यूज को हाईलाइट करती हैं, उनकी उस आवाज़ को दबा देने की एक तरह से एक कोशिश है। मेरे कल जो मैंने ट्वीट लिखा था इस पूरे मामले के ऊपर, जब मैं उठी सुबह में, जब मैंने अपनी तस्वीर को इस तरह डील ऑफ द डे के तौर पे देखा, तो मैंने जब एक ट्वीट के ज़रिए इस बात को शेयर किया तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पे संज्ञान लिया, जिसके बाद मैंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डाली, जिसके बेसिस पे आज एक एफआईआर दर्ज की गई है। मगर इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब पिछली बार ये मामला हुआ था ये बात एफआईआर तक पहुंची थी, मगर इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया था। पिछली बार भी एफआईआर दर्ज हुई थी, महिला आयोग जो है उसने इस बात का संज्ञान लिया था। पिछली बार भी यही सब चीजें हुई थी, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा था, होम मिनिस्टर को लेटर्स लिखे गए थे, मगर उसके बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही जो इस केस में विक्टिम्स थे उनको किसी तरह का अपडेट मिला या दिया गया पुलिस के द्वारा। और यही वजह है कि ये मामला दोबारा हमारे सामने इस तरह आया है। जब सबसे पहले ये सुल्ली डील्स का मामला आया था, जहाँ पे एक वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं की नीलामी हो रही थी, महिलाओं की फोटोज का इस्तेमाल कर खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट कर कम्युनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा था। तो मैंने इसके बारे में आईटी मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला, जहां पे उन्होंने कहा कि इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए
आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहां पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने आईटी मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी।